जो आप इजराइल लोगों को सिखाया, उनको बताया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना में हम ज़्यादा समय बिता सकें। आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए और आत्मा के अनुसार हम लोग कर सकें। धन्यवाद हमारे साथ जो आपका रिश्ता है पिता और पुत्र का, इस रिश्ता को मजबूत करने में मदद करना, कि आपके साथ हमारा अच्छा संबंध रह सके, हम पश्चाताप का जीवन जी सके और तेरे वचनों की अगुवाई में चल सके। आप हमारी मदद करें। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। तेरे अनुग्रह के द्वारा ही आज हम यहाँ पर हैं और तेरी दया और कृपा की वजह से हम पापी थे, हम दूर थे, हमारी कोई रिश्ता नहीं था आपके साथ, पर आपने हमें हमारी दुखों को, हमारी कलेश को दूर किया, हमारे फिरने को देखा आपने और हमारे प्रति दया किया और अपने बेटे को कुर्बान किया। आज जो रिश्ता बनी है प्रभु, इस रिश्ता को पवित्रता में, समझ के साथ, धार्मिकता में, तेरी योजना में बढ़ने में मदद करना, तेरे प्रेम में, तेरी चाल चलन में, तेरे स्वभाव में आप सहायता करना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक हृदय आत्मा को अगुवाई करो। धन्यवाद हमारे पास्टर टीचर लोगों के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो हाथरस में जो हादसा हुआ प्रभु यीशु, वहाँ की जो परिवार अपनों को खोए कई सारे लोग, पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्येक लोगों का हृदय में सांत्वना देना और लोगों को समझ देना प्रभु यीशु। लोग धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, इन सब चीज़ों में आज लोग इतने खोए हुए हैं प्रभु यीशु। आप लोगों की आंखें खोलो, तेरी सुसमाचार लोगों की आंखें खोलता, उन्हें जीवन देता है। आप अगुवाई करो प्रभु यीशु। आप उनके परिवार में सांत्वना देना, जो कई सारे लोग अपने बेटे खोया, अपने बच्चे खोए, अपने पति, अपनी पत्नी, कोई अपने माँ बाप, प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी दर्द को आप ही समझ सकते हैं। कोई इंसान समझ नहीं सकता, सरकार पैसा देगा तो भी उनकी दर्द को कम नहीं कर सकता, पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए उन पर, आपकी कृपा दीजिए प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते, इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो मेरे साथ यीशु के घर, चलो मेरे साथ यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है। शांति शांति है, शांति शांति है,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते कि तेरी सच में तेरे चरणों पे आनंद, जो तेरे करीब है उनका रिश्ता अलग होता है, और जो संसार में खोए हुए हैं उनका रिश्ता आपके साथ अलग है। हम मार्था मारियम के जीवन से देख सकते, दाऊद के जीवन से देख सकते, रूत के जीवन से देख सकते, प्रभु यीशु से हम जान सकते, साउल पौलुस के जीवन से हम देख सकते हैं प्रभु यीशु जो तेरे करीब रहे, जो तुझे ऊंचा किए, जो तुझ पर डिपेंड हो, जो विश्वास से आगे बढ़े, जो लोग कमिटमेंट किए हैं अपने जीवन में तेरे पीछे चलने, तेरे आज्ञाओं को मानने, तो वो सक्सेस हुए, सफल हुए, और उनका रिश्ता आपके साथ अलग हुआ। धन्यवाद देते, स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। मेरा दिल माने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल माने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे
धन्यवाद देते दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा मुझे देते। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत योजना के लिए। धन्यवाद आपकी सुसमाचार के लिए। ये सुसमाचार सकारात्मक है जो हम दूसरों को सुनाते हैं और उनमें जीवन पैदा करते हैं। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी दया अनंत योजना के लिए। आपकी मकसद हमारे जीवन से पापों को दूर करना, हमें अच्छे मार्ग में बढ़ाना, पवित्र रिश्ते में हमें मजबूत बनाना। धन्यवाद देते इस धरती पर हम जब तक रहें तो पवित्र रिश्ते में हम मजबूत और विश्वास के साथ बढ़ते जाएँ। प्रत्येक लोगों को आप अभिषेक करो। धन्यवाद देते आज हमें समझ दो प्रभु यीशु कि हम समझ सके आपकी वचन और समझने की बल दो, सुनने की शक्ति को बढ़ा दो। जो भी सुने सो अच्छा से ग्रहण कर सके और उसके अनुसार हमारे जीवन को रख सके। आप हम लोग धन्यवाद देते तो स्तुति में करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए परमेश्वर के लिए। आज बुधवार सभा है। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर की अनुग्रह है कि हम सब यहाँ एक साथ एकत्र हुए हैं। कोई विशेष समाचार नई न्यूज नहीं है, सब पुराना ही है, आप सभी लोग जानते ही हैं। आइए हम सब भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा करते हैं पिता। तेरे चरणों में आते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन आज यहाँ उपस्थित हैं तेरे भवन में पिता, तेरे वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर, उनके मन को तैयार करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर क्योंकि तेरा वचन कहता है भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है और उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। पिता परमेश्वर हम तेरे राज्य में देने वाले बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी भेंट दे पिता तेरे ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं आज की भेंट को तेरे चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। से जुदा
is the repentance. और पश्चाताप के विषय में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। We'll talk about repentance. पश्चाताप परमेश्वर से है Repentance is from God, और विश्वास के द्वारा through the हम faith. यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा हम विश्वास में परमेश्वर को जाने, By Jesus, through the faith we know the God. और पश्चाताप एक तोहफा है। Repentance is a gift. जिस तरह आप सभी लोग जानते होंगे ना, एक पश्चाताप का एक भेंट लेकर जाते हैं हम लोग हमेशा। And as all of you knows that we take the gift of repentance. अगर आप पुराने नियम पढ़े होंगे तो पश्चाताप के विषय में आप जान पाएंगे। ले व्यवस्था की किताब अगर पढ़ते हैं तो लोग पश्चाताप के लिए एक भेंट लिए जाते थे। As you read the Old Testament in Leviticus, people took the offerings for the repentance. और वो ऑफरिंग जो भेंट ले जाते थे वो याजक को देते थे। And they give to the याजक priest. याजक को देते थे और याजक उसके परमेश्वर के पास वो भेंट को परमेश्वर के पास लेकर जाता था। And the priest took it to the God. और परमेश्वर एक्सेप्ट कर लिया And और as the बोलेगा God जाके accepted, उनको बताओ मैं एक्सेप्ट किया और उन्हें माफ़ किया। and said to the priest that go and tell them that I have repented. आज भी कैथोलिक लोगों के बीच में फादर जो होते हैं और पश्चाताप के लिए लोग जाते हैं Today among the Catholic there is the father who goes for the repentance. और पश्चाताप करते हैं फादर के सामने जाके। As they go towards the father and have their repentance. कई बार होता है फादर जाली के अंदर खड़ा रहता है Sometimes the father is beside the confession box. और जो भी जाता लेडीज़ होते तो पूरा घूंघट उड़ के जाते ताकि उसको परिचय ज़्यादा फादर को ना मिले। And if the ladies are there, they used to hold the dupatta so और that वो it अपने doesn't get. दिल से वो क्या बोलते कि पश्चाताप करते हैं And they repentance from their heart. और बताते हैं कि मैं ये चीज़ किया हूँ, And they tell that I have done this thing. फादर मुझे माफ़ कर दीजिए। And Father forgive me. और परमेश्वर से आप पूछिए परमेश्वर माफ़ करता है क्या नहीं। And ask God that either God forgive me or not. तो ये एक पश्चाताप परमेश्वर का ये तोहफा है। Repentance is the gift of God. तो पौलुस के जीवन को अगर हम देखते हैं किस तरह से वो पश्चाताप किया As we see the Paul life, how he has been repentant. और वो विश्वासी लोगों को मारने और पीटने वाला और उनको प्रताड़ित करने वाला था As he used to prosecute the believers और उनको जेल में डालने वाला था। and put them into the jail. और जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब पढ़ते हैं तो स्टेफनस को जब मर्डर हुआ तो वो वहाँ पर था। As we see in the Acts, when Stephanus was murdered, he was और there. 22 अध्याय में अगर आप 19, 20, 21, 22 अध्याय में वो रिपेंट करता कि मैं एक मर्डर था, मैं जब इस परमेश्वर के दास का मर्डर हुआ मैं वहाँ पर था। And in 21 or 22, he used to repentance that he was the murderer और वहाँ पर था वो मौजूद, and he was वो there. अपने आँखों से देखा। He used to see all the things from his eyes. कभी कभी मरते वक्त इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। Sometimes the people who used to die used to lie there. उसने वो गौर किया। He used to. स्टेफनस जब अपना प्राण त्याग रहा था तो उसने कहा कि हे पिता इन सबको माफ़ करना, When Stephanus was living his life, he used to set up the flogging them on God. इनको सजा मत देना। Don't punish them. और तो वो देखा उसने। As he saw these things, हो सकता है इंसान अपने घमंड में गलत बोल सकता है sometimes due to the pride, people can say wrong. और मरते वक्त इंसान कभी झूठ नहीं बोलेगा। But while dying, he doesn't used to lie. तो ये पौलुस ने देखा, उसके शब्दों को सुना। As Paul heard his voices, पौलुस के जीवन में स्टेफनस का शब्द छू गया। Paul's life was touched by the words of Stephanus. और फिर एक दिन उसने तरसीस के तरफ जा रहा था While he was going to the Tarshish one day, और वहाँ की जो मसीह लोगों को पकड़ के लेना चाहता था and he used to bring the believers और from उसने there, गवर्नमेंट से उसने पूरी तरह से ऑर्डर लिया हुआ था and he used to take the order from the government. और किसी भी हाल में उनको पकड़ के लाकर बंदी जेल में डालना चाहिए।
No matter what, he has to catch them all and he has to put them in और the आप जानते होंगे 9 अध्याय में उसने किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ। But as in chapter 9, he has the vision of God. एक रोशनी मिला उसे, A light was there, और वो रोशनी एक चमक इतना था कि वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था, and it has shows shine that he और couldn't वो see anything. घोड़े पे बैठा हुआ था, And he was sitting upon the और वो horse, नीचे गिर गया, and he used to fell down. और नीचे गिरा तो वो रोशनी उसके ऊपर था। As he fell down, the light was on him. वो रोशनी जब वो उस पर था, बोलते ना एकदम एक फोकस लाइट कैसा होता, चारों तरफ अंधेरा कर दिया और उस जगह पे फोकस मार दिया। तो जो एक्टिंग कर रहा है या जो अभिनय कर रहा है या जो डांस कर रहा है उसके ऊपर ही वो लाइट रहता है ना। तो पौलुस के जीवन में भी जो ये प्रस्तुतिशन कर रहा था उसके जीवन में लाइट आया। As among the darkness, as there was in the show, he used to dance at the light, focusing on them. As Paul used to prosecute the people, he has also the light upon him. एक नाटक की तरह ये कर रहा था, As an act, और ये सच में कर रहा था, and he was doing it और in reality. परमेश्वर की लाइट उस पर आई, And the light of the God came upon और him. उस लाइट में एक आवाज आई, And he heard a voice, और वो आवाज था यीशु मसीह। and the voice was of Jesus. यीशु मसीह के लोगों को सताना, यीशु को सताना सेम है। As he persecute the people of the God, and God is the same. कभी भी यीशु मसीह कहता नहीं कि मेरे लोगों को जो सता रहा वो मुझे नहीं सता रहा, मेरे लोगों को सता रहा, ऐसा कभी नहीं कहता। Jesus never said that the person who is prosecuting my people doesn't prosecute me, जो but लोगों only को the people. सता रहा, मेरे लोगों को सता रहा, वो मुझे सता रहा। As they are prosecuting my people, he is तो prosecuting me. पौलुस को आवाज आया कि पौलुस पौलुस, साउल साउल, तू क्यों मुझे सता रहा? Then the voice came to the Shaul that Shaul, why are you prosecuting me? तो उसी समय कहता कि प्रभु तू कौन है? Then at time he used to say, Lord, who are you? यीशु मसीह उत्तर देता, मैं यीशु हूँ। Jesus answered that I am Jesus. आपकी परिचय से कभी यीशु भागता नहीं या यीशु छुपता नहीं। Knowingly God doesn't run from you and doesn't used to hide from you. वह आपके आगे खड़ा रहता हमेशा। He is standing in front of you. वचन संहिता 34 आई थिंक वचन 34 का मुझे लगता 5 या 6 वचन में कि कहते हैं कि परमेश्वर के लोगों पर उसकी दूत रहते हैं हमेशा। In Psalm 34, 3 and 5, it said that there is always the Spirit of God upon the people. और उसके दूत हमेशा उसका निगरानी करते हैं, And his angels are guiding them उसको देखभाल करते हैं। and used to keep them safe. तो पौलुस वहाँ पर पश्चाताप करता है So Paul repented there और वो बदल जाता है and he used to change और उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। and his life changed. 20 अध्याय वचन 21 पढ़िए, आज वो क्या कर रहा देखिए। 20 अध्याय वचन 21, 20 verse 1, 21. प्रेरितों के काम की किताब 20 अध्याय और वचन 21, कोई पढ़िए एकदम अद्भुत वचन है। मुझे वचन बहुत पसंद है पौलुस की। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। ओके, हर जगह अन्य जाति यहूदी हर जगह वो जाकर मन फिराने के संदेश दे रहा, मन फिराने के लिए कह रहा। Everywhere among the Greeks and the Jews, he used to say that turns towards God. पश्चाताप करो, Have repentance. पश्चाताप करो, Do repentance. प्रभु की ओर मन फिराओ, वापस आओ। Turn towards God and come back. और वहाँ पर बताता है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही बचा सकता है And he used to tell them that only Jesus can save. और कोई रास्ता नहीं है, No one. No और way कोई is there. उपाय नहीं है, No, nothing is there. और कोई जगह नहीं है No way is पश्चाताप करने के लिए। to do the आप repentance. पहाड़ चढ़ोगे, If you will climb the वहाँ mountain, पर भी पश्चाताप नहीं कर there पाओगे। is no repentance. आप गहराई में जाओगे, If you go deep, वहाँ पर भी पश्चाताप स्थान नहीं है। there is no repentance place. आप कहीं भी चले जाओ, Either you go anywhere. भजन संहिता 139 में कहते हैं कि मैं किधर भी जाऊं परमेश्वर वहाँ है, Psalm 139 says, मैं वहाँ whether पर I go, पश्चाताप God कर is सकता there. I can go and have repentance. वहाँ पर मैं पश्चाताप कर सकता। I can have my repentance. पश्चाताप एक 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 बोलते ना कि एक तोहफा की तरह है Repentance is a gift जो हम पहने हुए हैं, that we have been born, और वो पश्चाताप के कारण हम चमक रहे हैं। and because of that repentance we are अगर हम shining. पश्चाताप नहीं करते तो हम नहीं चमक पाते। As we doesn't shine, we doesn't repent. इसीलिए जरूरी है
कि हमें पश्चाताप का दिल, पश्चाताप का मन लेकर हमेशा आगे बढ़ने की जरूरत है। So it is very hard that we have to have the mind and heart of ये repentance. विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया। This is by the faith through the grace of the God we have been has a relationship with the God. ओके, परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। God is सारे अनुग्रह का दाता है। God is the God of grace. पहला पत्रस का 5:10 में कहता है, First Peter परमेश्वर 5:10. सारे अनुग्रह का दाता है और मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया गया है। अनंत महिमा के लिए, पहला पत्रस 5:10। But my God is God of all grace, who called us to His eternal glory to the Jesus Christ, after you have suffered in while perfecting, establishing, strengthening, and settling. कई बार हो सकता है जब आप पश्चाताप नहीं करते हो, Sometimes it happen if you doesn't आपको repent, दुख और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। then you face the suffering. पश्चाताप आपको परमेश्वर से जोड़ता है Repentance has a relationship with God, और ये आपकी ओर से नहीं होता, and this is not from us, ये परमेश्वर की ओर से होता है। but this is from God. परमेश्वर कहता है कि ये मेरा तोहफा है, इसको तुम ग्रहण करो, God said that this is the और gift, हम and उसको this ग्रहण have, करते हैं, as we have that और gift, वो तोहफा प्रभु यीशु मसीह, and that is Jesus. और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको अनुग्रह प्राप्त हुआ है, And as we believe in Jesus, we और get the उस grace. अनुग्रह पर आप विश्वास करके परमेश्वर में आप पश्चाताप करते हैं और अनंत महिमा में शामिल होते हैं। And by having the faith in that grace, we have the eternal ग्लोरी, glory. ओके, अनंत महिमा में बुलाए गए हैं आप। We are called in the eternal glory. ओके, रोमियो का 15:5 में कहता है, Romans, परमेश्वर सारे धीरज का दाता है, धीरज का दाता है। परमेश्वर धीरज धरता है। कई बार आप और मैं पश्चाताप नहीं करते हैं, sometimes it doesn't repentance, परमेश्वर धीरज धरता है। but God has the patience. कई बार हम उसकी वचन नहीं पढ़ते, Sometimes he doesn't read his Bible. कई बार हम उसकी नहीं सुनते, Sometimes he doesn't listen to him. कई बार हम कलीसिया नहीं आते, Sometimes he doesn't कई बार come हम to संगति church. नहीं करते, Sometimes he but doesn't वो have the धीरज धरता fellowship, है। but he has the कई बार patience. हम उसके रिलेशन से दूर भागते हैं Sometimes we run away from his relationship. और हम नहीं चाहते, We doesn't want. पसंद नहीं करते, We doesn't like that. दूर ना जाना चाहते, We want to go away. फिर भी वो धीरज धरता है। But then too we have the उड़ाव patience. पुत्र को देख सकते हैं आपने, आप पिताजी धीरज धरा As we see the prodigal son, his और father इंतजार has the किया। patient and used to wait for him. वो आया वापस। Then he come back. क्या किया आप आके? पश्चाताप, Now after coming back, he used to repentance. मैं मर गया था। That I was dead. पिताजी क्या बोलते? मेरा बेटा मर गया था, What अब वो fathers? जी गया। What fathers told that my मैं son तुम्हें is नौकर dead, नहीं but now बना I के surrender. I will not मेरे make you the उस servant. पद पर तुम रहोगे जो तेरे लिए तैयार किया गया। You will stay in that way that have been kept for you. तेरा वो पोजीशन रहेगा हमेशा। You will be stay in that position. तू मर गया था, अब जी रहा। As you जी died, गया। now you are alive. तू खो गया था, अब मिल गया। As you are lost, you are now fine. ना तू भटक गया था, अब सही रास्ता पे है। You are lost, now you are in that good, nice way. अद्भुत है। परमेश्वर धीरजवंत है, God has the patience. हमें उसको समझना चाहिए। We have to understand him. परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है, He is the Lord of all grace. वो अनुग्रह देता रहता है, He used to give us the grace. वो देगा। He will give the आप grace. आओ उसके पास, Come to him. पश्चाताप करो, Have the आओ repentance. उसके पास, Come to him. पश्चाताप करो, Have the repentance. वो देगा He उनको। will give you the वो grace. धीरज धरता है, He has the आपसे patience. क्रोधित नहीं होता, He doesn't आपसे have नाराज desire. नहीं होता, He is not आपसे angry. प्यार करता है, He loves you. आपकी हर एक हरकतों पे धीरज धरता है। In every way, things you do, he has the patience. अद्भुत परमेश्वर। He is a good God. और दूसरा कुरिन्थियों का 1:3 में कहता है, परमेश्वर सारे शांति, सारे करुणा का दाता है और शांति का दाता है। 2 Corinthians 1:3, God is the God of all silence, peace, and for the God of the Father and the Lord Jesus Christ. ओके, शांति, हमेशा वो आपको शांति से बात करे।
He will give you the peace. इसीलिए कहता है रिपेंट, मतलब इसीलिए कहता है पश्चाताप करो। So that's why it said that have the कभी भी, कहीं भी, कैसे भी whether you are whatever तुरंत you रिश्ता are, जुड़ता है। He has a relation with you. कई बार होता है हम लोगों के अंदर पुरानी आदतें हैं, Sometimes we have the old thing in ourselves. हमारी मन कई बार विचलित होता है, Our mind is disturbed sometimes. हमारी पुरानी स्वभाव हमें पुरानी हालतों में ले जाता है, Due to our old nature, we used to उन get आदतों old में things. डालना चाहता है We have the old nature और उन आदतों में हमें बढ़ाना चाहता है। and used to grow in that old पर nature. परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, But Lord said that you are my son. तुम पश्चाताप करो, You have the repentance. मैं तुम्हें वो गिफ्ट दिया हूँ। I have given you that gift. इफिसियों की किताब में हम जानते हैं ना In Ephesians, as it's known, कि ये हमारी ओर से नहीं आया, परमेश्वर की ओर से आया है। but from the Lord. तो मैं क्या कह रहा था कि एक क्या बोलते हैं, पश्चाताप एक परमेश्वर का तोहफा है। So repentance is the gift of God. तो तोहफा कौन पसंद नहीं करता? Who doesn't like gift? सब कोई तोहफा पसंद करता है। Everyone like gift. क्या आप पसंद करते हैं तोहफा? Do you like gifts? ना, परमेश्वर दे रहा है तोहफा। As God is giving, मेरा पवित्र पिता मुझे तोहफा दे रहा है। my Holy Father is giving me जी the भी gift. आप अनुग्रह का तोहफा, The gift of grace, धीरज का तोहफा, the gift of patience, शांति का तोहफा, the gift of peace, पश्चाताप का तोहफा। the gift of repentance. रोमियो का 5 अध्याय खोलते हैं। Romans 5. ओके, अद्भुत बातें हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गौर करूंगा 5 अध्याय 20 और 21 वचन कोई पढ़िए। यहाँ पर किस तरह देखिए, पाप ने जैसे मृत्यु को फैलाया और राज किया आपके अंदर, आपके जीवन में ना, पाप ने मृत्यु को फैलाया और राज किया पूरे संसार में। इसी प्रकार हम पश्चाताप का जीवन जीकर, परमेश्वर के जीवन और अनुग्रह का जीवन जीकर हम भी राज करें अनंत जीवन का ना। पढ़िए। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। ओके, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन अनुग्रह के द्वारा राज करेगा। आज किस तरह हमें परमेश्वर वो तोहफा दिया How God has given us the gift. ना। आज हमारे पास वो गुलामी नहीं, We doesn't have the prison there. हमारे पास वो पाप की गुलामी में नहीं है। आज We are not the prisoner of the sin. आज हम अनुग्रह में हैं। We are in grace. मुझ में प्रभुता, पाप की प्रभुता नहीं चल सकी। Now the sin is not have the authority inside me. वो खत्म कर दिया प्रभु यीशु मसीह। It has been all vanished by the मेरे अंदर वो व्यवस्था में आज मैं नहीं जी रहा हूँ, Now I am living in the law. मैं अनुग्रह में जी रहा हूँ, I am living in grace. मैं अनुग्रह में जी रहा हूँ। I am living in grace. और इसीलिए मुझे अनुग्रह में राज करने की जरूरत है। And that's why I have to have इसीलिए कहता पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए राज किया। व्यवस्था के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु सब में फैला और राज किया, क्योंकि सब मरे। from the law death has come, and because of the from the law sin has come. Sin has bring the death, and death is all among the people. और वो राज किया And he has the region हम सब में। in all of us. पर उसी प्रकार अनुग्रह भी बहुत हुआ। In that way the grace is also there. बहुत अनुग्रह हो, जहाँ पर ज्यादा पाप है If there is वहाँ पर more sin, बहुत अनुग्रह हो। there is more grace. इसका ये मतलब नहीं कि मैं ज्यादा पाप करने लगा। This doesn't mean that I have more इस धरती sin. पर ज्यादा पाप है, इस धरती पर ज्यादा अनुग्रह है। As in this earth there is more sin, there is more grace. क्या पाप ज्यादा है या परमेश्वर का प्रेम ज्यादा है? Either the sin is more or the love of God is more. कौन ज्यादा है? Which is more? परमेश्वर का प्रेम। The love of God. पाप तो कुछ क्षण के लिए, Sin is for a time, परमेश्वर का प्रेम कल था, आज है, कल रहेगा। but the love of the God was in the past, in the present, and will मेरा always. शरीर छोड़ने के बाद पाप खत्म, As I live this flesh, the पाप की स्वभाव की जो प्रभुता समाप्त हो जाएगा। region of the sin is over. इसीलिए आज मैं जीवन जीऊं तो उस पश्चाताप का जीवन जीऊं
जो परमेश्वर ने मुझे जीने के लिए कहता है। So now as I live my life, I have to live the life of the repentance as God used to do. ओके, एक वचन पढ़िए, 2 कुरिन्थियों का 7:10। 2 Corinthians 7:10. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता? मृत्यु को उत्पन्न करता। कौन? सांसारिक चीजें, The worldly things. वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी। सही है? क्या पढ़िए दोबारा? क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और पहला कुरिन्थियों पढ़ रहे हैं 7:10। पहला या दूसरा? दूसरा। दूसरा। नहीं, वही वचन एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो जो पश्चाताप से हमें आज वो जीवन दिया है, जो पश्चाताप के कारण परमेश्वर की भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता जिसका परिणाम उद्धार होता। ओके, जिसका परिणाम हमारी मुक्ति या हमें अनंत जीवन मिलता। पश्चाताप में हमें जीवन मिलता और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध एक बढ़ता गहराई से, जिसका परिणाम उद्धार है, और सिर्फ उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता। हमें इसमें पछताने की जरूरत नहीं है। आज हमें पछताने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, अभी क्या होता अगर आपके सामने सांप आ जाए और खड़ा है, आप पछताओगे, हाय भाई मुझे कुछ मदद कर, मुझे काट मत, मेरे को जीना है, बहुत जीना है। परमेश्वर में ऐसा नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ गया। आज आपको सिर्फ पश्चाताप करना कि मैं एक पापी इंसान हूँ। As Jesus is crucified, now you have to only repentance that I am a sinner. और सांप आएगा तो आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुनेगा, वो डस देगा। If the snake comes, हल करोगे डसेगा, पक्का डसेगा। रिक्वेस्ट करोगे तो नहीं सुनेगा। आज परमेश्वर इस जीवन में रिक्वेस्ट आपका सुनेगा परमेश्वर। But in this life, God पाप से आपको सांप डसने से, पाप डसने से आपको बचाएगा। From the sin, He will save you. कहता ना, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ओके, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 52 या 51 देख, 50 तो मिल जाएगा। Oh death, where is your sting? ओके, तो सांप के सामने अगर आप खड़ा है तो वो डसेगा नहीं, छोड़ देगा क्या? If you standing in front of the sting, whether he will bite your तो heel. परमेश्वर ने सांप की सिर को कुचल दिया। As God has आप पर प्रभुता नहीं कर सकते, He will not have. वो नाश हो चुका है। He is आपको सिर्फ इतना करना कि पश्चाताप करो। Only you have to repentance. लौट आओ मेरे पास। Come to. हे मेरे बेटे, लौट आओ मेरे पास। Oh child, come to me. और पहला रोमियो का 7:10 में कहता है, वही आज्ञा जो जीवितों के लिए थी, वही आज्ञा जो जीवितों के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण बन गया। कई बार परमेश्वर ने जो कुछ भी किया वो जीवित था। आदम और हवा किस लिए किया था? जीवन के लिए था।
As God has done everything, it is for the life. कौन सा Adam and Eve आज्ञा? is सिर्फ for एक the छोटा life. सा आज्ञा दिया, He had given a वो जीवन के लिए था, He was for the life. पर उस आज्ञा के विपरीत मृत्यु ले आए। But against the commandment, he brought आज वो the sin. मृत्यु हम पर प्रभुता नहीं कर सकता। The death doesn't have the ओके, authority upon us. अब चलते हैं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी अनुग्रह का समय है, अनुग्रह हमें मिला है और हम पश्चाताप किए हैं, तो परमेश्वर हमें वो जीवन दिया। Because we have the grace and we have the repentance, then God has given us the ओके, life. रोमियो का 6वां अध्याय खोलिए, 12, 13, 14 पढ़ते हैं। रोमियो का 6 12, 13, 14. वचन 12 पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ओके, इसलिए पाप तुम्हें तुम्हारी नासवर शरीर में ना रहे। ओके, ना कर क्या बोलते हैं, नासवान शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं में अधीन रहो। ओके, आज अगर हम अनुग्रह में हैं, पश्चाताप का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, तो हमें परमेश्वर के वचनों में बढ़ने की जरूरत है। If we are in the grace and we have living the life of the repentance and we have the relationship with the God, then we have to grow in God. तो क्या होएगा? आपके अंदर कुछ नश्वर चीजें हैं। There are many mortal things inside us. पाप उन्हीं सब चीजों में आपको डंक मारता है And the sin used to stink in all that और वो things उनको लालसा में डालता है, and used to put them into the lust ताकि आप पाप की अधीन में रहो, so that you can be पाप आप पर राज करे, authorized by the sin आप पश्चाताप का जीवन ना जियो। and you doesn't live the ओके, life of वचन the 13 देखिए, पढ़िए। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ओके, दो चीज यहाँ पर कहता है क्लियर ना, अगर आप पश्चाताप का जीवन जी रहे हैं if you तो live the life of repentance, आपके अंगों को जो पाप के हथियार होने मत दो। then the members of instrument doesn't beat them for the unrighteousness. कई बार होता नहीं, आप देखेंगे क्या बोलते हैं, कई बार होता है क्या बोलते हैं, गाड़ी में पेट्रोल चेक करते हैं, एक रॉड होता है, नहीं पेट्रोल चेक करते हैं, पेट्रोल कितना, नहीं तो इंजन ऑयल चेक करते हैं, As to check the engine oil, there is a rod. और वो रॉड को सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। It is used for that work only. अगर उसको नाले में इस्तेमाल कर रहा हूँ, If I am using नाले में it गंदे निकालने के लिए, to remove the और भी कई सारे काम पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, and I am using it in many other ways, वो फिर क्या होएगा? जब वही चीज आप लेकर डालोगे तो इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है। then if you put all the things, same thing into the engine, तो then क्या it होता is है, problem. हमारी जो अंग है शरीर में, The members which have हम इन body, अंगों को सांसारिक चीजों में कई बार इस्तेमाल होने दे देते हैं। and we are using this part to the worldly शैतान things, को कहते हैं और पाप को कहते हैं कि भाई तू इस्तेमाल कर ले, and ask the sin and the Satan आँख to use it. की जरूरत है, चलो इस्तेमाल कर लो। As we have the eyes, then use it. तो आँख कुछ वो चीजों को देख रहा जो आत्मिक चीज, आत्मिक आँख नहीं देखना चाहता। As the eyes is seeing all the things that the spiritual eyes कई बार मेरे is कहता कि तेरा जीभ को मैं इस्तेमाल करना चाहता, तेरा जीभ मिल सकता है। I want to use your tongue. Can I get your tongue? अभी मेरे बगल में एक जन है, उन्होंने बता रहे थे कि मैं गाड़ी किसी ने मांगा, उनको बाइक दे दिया एक दिन के लिए, In my neighborhood, गाँव जाना था। person is telling me that he used to take my तो बोलता car and बाइक used का to go. ऐसे हालत किया, And he has done the car 3000 रुपया खर्चा कर, as it took 3,000 rupees. अब सोचिए, बोलता आज के बाद मैं उसको कभी बाइक दूंगा ही नहीं। Then he said, I will not give तो the जब bike. हम अपनी अंगों को पाप के हथियार बनाते हैं तो हमारा भी हालत ऐसे होता है। When we make the part as फिर the परमेश्वर instrument को of the sin, कीमत चुकाना पड़ता पुरुष को, then God has to pay them off in cross. उसकी लहू से हमें फिर साफ करता। Through his blood, he used to clean us. इसीलिए वो कह रहा कि
तुम आत्मिक हथियार होने के लिए परमेश्वर को अपने अंगों को सौंपो, तो उसको अच्छा से इस्तेमाल करेगा, उसकी पॉलिश होएगा अच्छा से। आँख, दिमाग, दिल, शरीर, हाथ, पैर, जुबान, सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर को सौंपो। Give them to the God to be the instrument of righteousness. तब देखिए Then what happened? आपके अंदर पाप की प्रभुता खत्म हो जाएगी, Then the sin doesn't have क्योंकि the आपके region. अंग भी रिपेंट कर रहे हैं, आपके अंग भी पश्चाताप कर रहे हैं, And your parts are also आपका under जीभ पश्चाताप कर रहा है, आपकी आंखें पश्चाताप कर रही हैं, आपका मन पश्चाताप कर रहा है, your heart is आपकी also आपकी दिमाग पश्चाताप कर रहा your है, mind is also मन फिराए पूरी तरह से, you have changed your दिल mind. से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, From the heart दिल you से are walking परमेश्वर to के the वचन पढ़ रहे हैं। your heart you are reading the word of God. ओके, वचन 14, तब तुम पढ़िए। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ओके, जब हम परमेश्वर को सब चीजें सौंप देते हैं तो क्या कह रहा, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, When we have put all the things towards the God, then क्योंकि you तुम will not व्यवस्था be के under अधीन नहीं हो, the sin because you are not under the law. तुम परमेश्वर के अधीन, You are under the God, तुम अनुग्रह के अधीन, under the grace. तुम यीशु मसीह के। You are of Jesus. इसीलिए हमें पश्चाताप की जीवन जीने की जरूरत है। That's why we have to live the life of हमेशा repentance. पश्चाताप का जीवन जीने के प्रयास करो, Every day you have to live the life of repentance. अनुग्रह के अधीन रहो, Be under the grace. अपनी अंगों को परमेश्वर के हथियार होने के लिए दे दो, Let the part of the body be the instrument of God. परमेश्वर के राज्य के हथियार बनने के लिए दे दो, Let them be the instrument of the kingdom of God. परमेश्वर को इस्तेमाल करने दो, Let God use them पश्चाताप का जीवन जियो। and have the life of कभी मत repentance. भूलो Don't forget कि पश्चाताप सिर्फ परमेश्वर से ही मिलता है that repentance is from the God और कोई हमें नहीं दे सकता। and no one can. मेरे भाई, Neither your मेरी brother, पत्नी, nor मेरे wife, माँ बाप, nor मेरे parents, रिश्तेदार, nor any relatives, मेरे गुरु, neither the teacher, मेरे टीचर, मेरे फ्रेंड, neither your friend, कोई भी नहीं no one पश्चाताप दे सकता। can give you the repentance. मेरे जगह पे कोई मर नहीं सकता, Beside me, neither no मेरे one जगह can पे die. कोई जेल में जा नहीं सकता, No one can go. मेरे to पापों jail. को कोई ले नहीं सकता, No one can take my sin, केवल एक ही ले सकता, Only वो one. है यीशु मसीह। and that is Jesus. और वो किया, And he used to और die. यीशु मसीह ने क्रूस पर वो सारे पापों को माफ किया। And at the cross is आज सिर्फ आपको forgiven. पश्चाताप करने की जरूरत है। And now you have आपके you have सारे repentance. गुनाहों को लिया उसने He has taken all और your क्रूस पर sin बलिदान हो गया, and has been crucified. और परमेश्वर की दंड, परमेश्वर की क्रोध जो हमारे ऊपर था उसको ठंडा किया। And the anger of God has. आज कहता परमेश्वर, मेरे बेटे के कारण मैं तुम्हें माफ किया हूँ, Now God said that because of my son I am forgiven. तू पश्चाताप किया, मेरे बेटे पर विश्वास किया, इसीलिए तू बच गया। And you have been repentance by having the faith in my son, and now you are saved. पश्चाताप Repentance यीशु के द्वारा, through Jesus. विश्वास के द्वारा हमें मिला। By the faith we have. हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए, We doesn't have to lose it. हमें इसके करीब रहना चाहिए। We have to be याद stay रखो, close to him. याद रखो, परमेश्वर के पास पश्चाताप है, Remember that Jesus had एक the एक repentance. तोहफा है। It is a gift. परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है, God is God of all grace. और परमेश्वर सारे धीरज का दाता है, God is God of patience. परमेश्वर सारे शांति का दाता है। God is God of peace. पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों का 1:4 में कहता है कि वो कलेश में भी हमें संभाल कर शांति देता है। 2 Corinthians 1:4 in pain he is with us. ओके, हिमें आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को मन फिराने का, पश्चाताप करने का अवसर दो प्रभु यीशु मसीह। बार बार, हर दिन, हर समय पश्चाताप करते रहिए, आपके पीछे चलते रहिए, अपनी अंगों को तेरे राज्य के लिए हथियार बना सके प्रभु यीशु मसीह, आत्मिक हथियार बन सके प्रभु, आप सहायता करो। धन्यवाद देते, उस सच्चा और जीवित परमेश्वर। कोई भी भाई बहन आप नहीं जानते, पश्चाताप करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, उद्धार मिलेगा और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता पवित्र बन जाएगा और आपका परमेश्वर आपका पिता होएगा, आप इसकी संतान होंगे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यहाँ पर सभी लोगों तेरी जय जयकार और महिमा करते परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का
आपकी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, तेरी दया और कृपा बनाए रखो पिता। धन्यवाद देते पश्चाताप का जीवन जीने में, अपनी अंगों को आत्मिक हथियार बनाने में मदद करो प्रभु यीशु। पाप की हथियार ना बने और अपनी अंगों को पाप की अधीनता में ना रहे और ना ही व्यवस्था में रहे, बल्कि अनुग्रह में रहे हमेशा प्रभु यीशु। धन्यवाद देते जब हम पश्चाताप का जीवन जिएंगे तभी हम अनुग्रह में बढ़ पाएंगे, अनुग्रह का जीवन जी पाएंगे, अनुग्रह में बने रहेंगे। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो तेरी दया और कृपा के अनुसार, बुद्धि समझ के साथ प्रभु यीशु, तेरी राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी भाई बहनों के लिए तेरी दया और कृपा बनाए। जो लोग नहीं भी आए हैं प्रभु यीशु, प्रत्येक कलीसिया के लोगों के लिए सभी लोगों को सुरक्षित रखकर अनुग्रह बनाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।